द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। अर्ल नाइटिंगेल सक्सेसफुल है क्योंकि वो एक टॉप सेल्समैन बनना चाहता है और अपनी कंपनी में आगे बढ़ना चाहता है। ये लोग सक्सेसफुल है क्योंकि ये उस चीज के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं जो वो पाना या करना चाहते हैं। लेकिन दुनिया में 20 में सिर्फ एक इंसान ही ऐसा करता है। 20 सालों तक ऑथर अर्ल नाइटिंगेल ऐसा तरीका द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। अर्ल नाइटिंगेल द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। सिर्फ वही इंसान सक्सेसफुल होता है जो कहता है मैं ये बनूंगा और जो उस गोल को अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। यहाँ ऐसे ही कुछ लोगों का एग्जाम्पल है। एना एक स्कूल टीचर है। वो अपने काम से खुश है क्योंकि एना हमेशा से ही टीचर बनना चाहती थी, तो हम ये मान सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। अब बात करते हैं लिंडा की, जो एक माँ और वाइफ है। वो भी सक्सेसफुल है क्योंकि वो एक माँ और वाइफ बनकर अपनी फैमिली का ध्यान रखती है। यही उसका सपना था। ऐसे ही जो एक सेल्समैन है, वो इसलिए जानने की कोशिश कर रहे थे जो ये बता सके कि कोई इंसान सक्सेसफुल होगा या नहीं। क्या ऐसा कोई सीक्रेट है जो लोग सीख सके और उसे यूज कर सके? नाइटिंगेल ने साबित कर दिया है कि ऐसा एक तरीका। क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि क्यों कुछ लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती, जबकि कुछ लोगों को आसानी से सब कुछ मिल जाता है? ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों के पास मैजिक टच होता है। जिस चीज को वो हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाता है। क्या आप कभी ये सोचकर हैरान हुए हैं कि जो इंसान सक्सेसफुल होता है उसे हमेशा सक्सेस मिलती है और जो फेल होता है वो हमेशा फेल ही होता रहता है? इसके पीछे कारण है गोल्स का। कुछ लोगों के गोल्स एकदम क्लियर होते हैं जबकि कुछ के नहीं। मान लो कोई शिप है जो हार्बर से निकलने की तैयारी में है। इसके मैप में साफ साफ बताया गया है कि इसे कौन से रास्ते से होकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इस शिप के कैप्टन और क्रू को पता है कि शिप कहां जाने की तैयारी में है और सफर कितना लंबा होने वाला है। इस शिप का एक क्लियर गोल है। 100 में से 99 बार ये शिप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। वहीं एक दूसरा शिप है जो बिल्कुल पहले वाले जैसा है, लेकिन इस शिप में ना तो कोई कैप्टन है, ना ही क्रू और ना ही इसकी कोई मंजिल है कि इसे कहां जाना है। इसका इंजन भी खुद ही स्टार्ट होता है। अब अगर इस शिप ने कभी हार्बर छोड़ा तो ये डूब जाएगा या है किसी सुनसान आइलैंड के किनारे जा लगेगा। इसका ना कोई गोल है और ना कोई मंजिल। सेम यही चीज इंसान के साथ भी होती है। जो लोग लाइफ में गोल्स सेट करते हैं सक्सेसफुल भी वही होते हैं, और जिनके कोई गोल्स नहीं होते उन्हें ना तो सक्सेस मिलती है और ना ही उनका कोई सपना पूरा होता है। हम अब आपको दुनिया के सबसे स्ट्रेंजेस्ट यानी अजीब सीक्रेट के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर एक बार ये सीक्रेट आप समझ गए तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। आप फिर पहले जैसे नहीं रहेंगे। इसके बाद आपके साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा और आपकी सारी चिंता फिक्र दूर हो जाएगी। जो भी डर और शक आपके मन में है सब दूर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सक्सेस पाने का सीक्रेट है। ये दुनिया का सबसे अजीब सीक्रेट है और वो है आप वो बन जाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। चलिए रिपीट करते हैं। आप वो बन जाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। इतिहास गवाह है कि जितने भी समझदार और महान लोग आज तक हुए हैं सबने इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया है। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था एक इंसान का जीवन उसके विचारों से बनता है। एसेसिस ट्रेल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा था एक इंसान वही बनता है जो वो हर रोज सोचता है। फिलोसोफर विलियम जेम्स कहते हैं लोग अपना नजरिया बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं। अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो अच्छे बनेंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर बनेंगे। लेकिन जो भी आपका गोल है उसके लिए आप में दिल से गहराई से इच्छा होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका एक ही क्लियर गोल होना चाहिए, कई अलग अलग तरह के गोल नहीं होने चाहिए। सेल्फ हेल्प ऑथर नॉर्मन विंसेंट का कहना है ये हमारे यूनिवर्स का पेटेस्ट लॉ है। अगर आप पॉजिटिवली सोचोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और अगर आपने नेगेटिव सोचा तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा। यकीन रखो और देखो आप जरूर सक्सेसफुल बनोगे। प्ले लिखने वाले जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था लोगों के साथ जो कुछ होता है उसके लिए वो हमेशा अपने हालात को दोष देते हैं, लेकिन जो इस दुनिया में सक्सेसफुल होते हैं वो हालात के भरोसे नहीं रहते बल्कि एक्शन लेते हैं और हालात को अपने हिसाब से बना लेते हैं। ये बात एकदम क्लियर है। एक इंसान जिसके माइंड में एक क्लियर और मीनिंगफुल गोल है वो उस तक जरूर पहुंचेगा क्योंकि वो दिन रात उसी के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ जिसकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, जिसके मन में डर शक और कंफ्यूजन है, उसकी लाइफ भी ऐसी ही हो जाती है, एकदम मीनिंगलेस, चिंता और निराशा से भरी हुई। लेकिन ये लॉ काम कैसे करता है? ये सीक्रेट इफेक्ट कैसे डालता है? चलिए एक किसान के बारे में सोचते हैं।
जिसके पास एक फर्टाइल यानी उपजाऊ जमीन है, इस किसान के पास चॉइस है। वो अपनी मर्जी का कोई भी फसल इस जमीन पर उगा सकता है। जमीन को इससे मतलब नहीं है कि उसमें किस तरह के बीज डाले जा रहे हैं। किसान जो भी जमीन में बोएगा उसी की फसल होगी। अब सब कुछ किसान पर डिपेंड करता है। आप वो किसान हैं और वो जमीन आपका माइंड है। ठीक जमीन की तरह आपका माइंड भी परवाह नहीं करता है कि आप उसमें क्या बोते हो यानी क्या थॉट प्लांट करते हो। आप जो भी बीज उसमें डालोगे उसी की फसल उगेगी। अब चलो मान लेते हैं कि किसान के पास दो तरह के बीज हैं। एक है कॉर्न यानी मकई का बीज और दूसरा है एक जहरीला बीज। किसान जमीन में दो गड्ढे खोदता है और दोनों बीज को अलग अलग बो देता है। फिर वो इन गड्ढों को मिट्टी से ढककर उन पर पानी छिड़क देता है। कुछ समय बाद दोनों फसल तैयार हो जाती है। याद रखिए, जमीन को परवाह नहीं है कि उसमें क्या बोया जा रहा है। जो आप उसे दोगे वही वो आपको लौटाएगी। इंसान का माइंड इस जमीन से कहीं ज्यादा फर्टाइल, क्रिएटिव, मैजिकल और पावरफुल होता है। लेकिन जमीन की ही तरह इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें क्या डाल रहे हैं। आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, अच्छे थॉट्स या बुरे थॉट्स, नेगेटिव थॉट या पॉजिटिव थॉट, सक्सेस या फेलियर। क्या आप मीनिंगफुल गोल के बारे में सोचते हैं या डर और चिंता के बारे में। याद रहे, जो आप सोचोगे वही आप बनोगे। तो आखिर क्यों लोग अपने माइंड की पावर का इस्तेमाल नहीं करते? इसका जवाब भी हमारे स्वभाव में ही छुपा हुआ है। जो हमारे पास होता है हम उसे भूल जाते हैं। जो चीज हमें मुफ्त में मिलती है हम उसकी कद्र नहीं करते। हमें सिर्फ उन चीजों की कद्र होती है जो हमें पैसे खर्च करके मिलती है। इस बारे में सोचिए। आपका मन, आत्मा, शरीर, बच्चे, दोस्त, परिवार और आपके सपने और आपकी सारी उम्मीदें, ये सब आपको फ्री में मिलते हैं, इसलिए आप इन्हें बड़ी आसानी से भूल जाते हो। जो चीज हम पैसे से खरीदते हैं वो ज्यादातर चीप होती है और जिसे आसानी से बदला जा सकता है। आपका मन वो सब कुछ कर सकता है जो आपको करने के लिए कहा जाए, लेकिन इसके बावजूद हम अपने इस पावरफुल माइंड को इंपॉर्टेंट और एक्सीलेंट चीजों में यूज करने के बजाय फालतू और बेकार की बातों में बेस्ट करते हैं। साइंस भी ये मूव कर चुका है कि हम अपने ब्रेन के पूरे पोटेंशियल का सिर्फ 10% ही यूज करते हैं। अब समय आ गया है जागने का, आंखें खोलने का। आए क्या बनना चाहते हो? लाइफ में आप क्या अचीव करना चाहते हो? ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होगा, इसलिए इस गोल को अभी से अपने माइंड में बोल दो। क्या आप बेस्ट सेल्समैन बनने का सपना देखते हो या फिर एक एंटरप्रेन्योर बनने का, या आप अपने करियर के ग्राफ को ऊपर लेकर जाना चाहते हो या अपनी कम्युनिटी की हेल्प करना चाहते हो? जो भी आपका सपना है उस गोल को माइंड में रखकर आगे बढ़ते रहो। देखना एक दिन वो सपना हकीकत जरूर बनेगा। आपके थॉट्स आपको वहां ले जाते हैं जहां आप आज हो। आप चाहे मानो या ना मानो, पर आज आप लाइफ के जिस स्टेज पर हो अपने थॉट्स की वजह से ही हो। जो बीज आप माइंड में बोएंगे वो आगे चलकर डिसाइड करेंगे कि कल या अगले महीने या अगले साल आपके साथ क्या होगा। मान लो कोई 16 पहियों का ट्रक 20 टन का लोड लेकर 35 मील की रफ्तार से हाईवे से गुजर रहा है। इतनी बड़ी मशीन का इंजन फुल स्पीड में दहाड़ता हुआ जा रहा है, जिसे एक आदमी ड्राइव करके ले जा रहा है। ये जो ट्रक है आपके माइंड की तरह है और आप इसके ड्राइवर हो। इस पावरफुल एनर्जी सोर्स का कंट्रोल आपके हाथ में है। क्या आप पीछे बैठकर ट्रक को गड्ढे में गिरने देंगे या स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेकर ट्रक को इसकी मंजिल तक पहुंचाएंगे? चॉइस आपकी है कि आप इस ट्रक के साथ क्या करना चाहते हैं। स्ट्रेटेजिक सीक्रेट एक दो धारी तलवार की तरह है। जो आप सोचोगे वही बनोगे, इसलिए आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा। ये आपको एक सक्सेसफुल, अमीर और खुशहाल जिंदगी भी दे सकता है और आपको बर्बाद करने की ताकत भी रखता है। अब आपकी मर्जी है कि आप अपने माइंड में किस तरह के थॉट्स को जगह देते हैं, अच्छे या बुरे, पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन इसे स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट क्यों कहा जाता है? वैसे ये कोई सीक्रेट है नहीं। जैसे हमने पहले भी बताया है कि ये प्रिंसिपल जनरेशन दर जनरेशन पास होता आ रहा है और इसके बारे में कई बुद्धिमान लोगों ने लिखा है, लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इसे समझा और अप्लाई किया है। लेकिन इसे स्ट्रेंज यानी अजीब क्यों कहा गया? क्योंकि कुछ ऐसे कारण ये कि इतनी सेंचुरीज के बाद भी वे एक सीक्रेट बना रहा। अगर हो सके तो कभी अपने शहर का एक चक्कर लगाना और लोगों से पूछना कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है। आपको शायद एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो इस सवाल का सही जवाब दे पाएगा। आप जो सोचोगे वही बनोगे। अपने गोल के बारे में सोचो और उसके लिए कड़ी मेहनत करो और फिर देखो आप कैसे सक्सेसफुल होते हो।
अपने माइंड को सक्सेस, वेल्थ और हैप्पीनेस से भर दो और फिर देखो, यही आपकी हकीकत बन जाएगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को बेकार की बातों से भर दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। तो चॉइस आपकी है। इसलिए अपनी लाइफ को पूरे जोश और एडवेंचर के साथ जियो, हर दिन खुलकर जियो, सुबह खुशी खुशी उठो और दिल से अपना काम करो, खुद पर यकीन रखो और एक दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। योर 30-day एक्सपेरिमेंट। अब आपकी बारी है ये साबित करने की क्या स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट सच में काम करता भी है या नहीं। इसके लिए आपको 30 दिनों का प्रैक्टिकल टेस्ट ट्राई करना होगा। हम बता दें कि ये इजी नहीं है, लेकिन अगर आप अपना बेस्ट ट्राई करेंगे तो ये 30 दिनों का एक्सपेरिमेंट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आइजैक न्यूटन ने हमें लॉस ऑफ मोशंस दिए, जिनमें से एक लॉ कहता है हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ये लॉ ऑब्जेक्ट के साथ साथ इंसानों पर भी अप्लाई होता है। आपके 30 दिनों के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट डायरेक्टली आपके उस एफर्ट के प्रमोशनल होता है जो आप इसमें लगाते हो। आपका रिजल्ट पूरी तरह से आपके एक्शन पर डिपेंड करता है। आप इन 30 दिनों में फेल होते हैं या सक्सेसफुल, ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेप है कि आपको एक कार्ड लेना है जिस पर आपको वो लिखना है जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, एक खूबसूरत घर, अपना खुद का बिजनेस या फिर ज्यादा इनकम, या हो सकता है कि आप अपने परिवार में अपने रिश्ते को इंप्रूव करना चाहते हो। ये ध्यान रहे कि आपका नंबर 1 गोल एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको अपना गोल कार्ड पर लिखना है, लेकिन किसी को दिखाना नहीं है। इस कार्ड को हर वक्त हमेशा अपने पास रखो ताकि आप समय समय पर इसे देख सको। हर सुबह उठकर पॉजिटिव, रिलैक्स्ड और खुश होकर अपने गोल के बारे में सोचो। इससे आपको अपने काम पर जाने की मोटिवेशन मिलेगी। दिन में कई बार आपको इस कार्ड को देखना है, जितनी बार भी मौका मिले इसे देखो और रात को सोने से पहले एक बार फिर से इसे देखो। अपने कार्ड को देखते वक्त आपको ये सोचना है कि जो आप सोच रहे हो वही बन रहे हो। अब क्योंकि ये गोल हर वक्त आपके माइंड में चल रहा होगा, तो इस बात के चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग है कि इस गोल को आप जल्द ही अचीव कर लोगे। अगला स्टेप है नई आदतें डेवलप करना। ये स्टेप आपको चैलेंजिंग लगेगा क्योंकि इसके लिए डिसिप्लिन और हार्ड वर्क की जरूरत है। लेकिन एक बार जब आप कोई नई आदत डेवलप कर लोगे तो ये हैबिट फिर कभी नहीं छूटेगी। अपने डर पर ज्यादा ध्यान मत दो। आपको शायद नेगेटिव माइंडसेट की आदत होगी, लेकिन अब इस नेगेटिव माइंडसेट से छुटकारा पाने का टाइम आ चुका है। जब भी आपको कोई डर सताए या नेगेटिव थॉट माइंड में आए तो तुरंत अपने माइंड में एक मेंटल इमेज क्रिएट करो कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। कई बार ऐसा भी होगा जब आपको हार मानने का मन करेगा। आफ्टर ऑल, हम इंसानों को पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव सोचने की आदत होती है। यही कारण है कि 100 में से सिर्फ 5% लोग ही सक्सेस अचीव कर पाते हैं और आपको इस 5% का हिस्सा बनना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आपको अगले 30 दिनों तक अपने माइंड को कंट्रोल करना है, अपने थॉट्स को फिल्टर करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को आने दो। इन 30 दिनों के दौरान आपको मेहनत के साथ साथ अपने गोल पर भी पूरा फोकस रखना है। जितना आप करते हो उससे ज्यादा मेहनत करो, पॉजिटिव और चेयरफुल मूड के साथ अपने काम को अप्रोच करो, जैसा हमने पहले भी बताया था कि आपका रिजल्ट आपके एफर्ट्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। अपने गोल्स तक आप कैसे पहुंचोगे इसकी टेंशन मत लो। आपसे बड़ी भी एक शक्ति है, उस पर भरोसा रखो। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिर्फ हार्ड वर्क करते रहो और पॉजिटिव रहो, जल्द ही आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। ये प्रिंसिपल इतना सिंपल है कि कई बार ये बड़े बड़ों की समझ में नहीं आता। इसे समझने के लिए हमें एक मकसद और विश्वास की जरूरत होती है। तो अगले 30 दिनों तक आप अपना बेस्ट ट्राई करते रहो। अगर आप सेल्समैन हैं तो अपना 100% दो। चिंता और टेंशन में नहीं, बल्कि शांत और चेयरफुल एटीट्यूड के साथ परफॉर्म करो। भरोसा रखो कि और भी प्रोडक्टिव बनकर आपको बदले में और भी दुआएं मिलेगी। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए थोड़ा और ज्यादा एफर्ट्स लगाइए। ये मत सोचिए कि बदले में आपको क्या मिलेगा। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये छोटे छोटे एफर्ट आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज लेकर आते हैं। ये सिर्फ टीचिंग के प्रोफेशन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर फील्ड पर अप्लाई होता है। फाइनल स्टेप है 30 दिनों तक इसे लगातार करते रहना। 30 दिनों का ये एक्सपेरिमेंट तब तक स्टार्ट मत करना जब तक कि आप इसके लिए मेंटली तैयार ना हो जाएं। एक्सपेरिमेंट शुरू करने के बाद आपको इसे बीच में छोड़ना नहीं है। इसे लगातार करते रहकर ही आप ये दिखा सकते हो कि आपको इसमें विश्वास है। अगर आपको इस पर विश्वास नहीं होगा तो आप बीच में ही हार मान लोगे। जैसे मान लो कि आप इस एक्सपेरिमेंट में फेल हो गए। आपके नेगेटिव थॉट्स इस कदर आप पर हावी हो गए कि आप अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाए।
ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको फिर से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है और इसे 30 दिनों तक फॉलो करना है। कुछ टाइम बाद आप एक नई हैबिट डेवलप कर चुके होंगे और आप खुद को उन 5% सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में पाओगे जिनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन आपको अपना कार्ड नहीं भूलना है जिसके एक साइड पर आपने अपने गोल्स लिख रखे हैं। आपको इस कार्ड के दूसरी साइड पर स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट का मंत्र लिखना है ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। ये मंत्र है, जो आप सोचते हो वही बनते हो। अपने फ्री टाइम में ऐसी बुक्स पढ़ो जो आपको बेटर करने के लिए इंस्पायर करे, चाहे वो रिलीजियस किताबें हो या सेल्फ हेल्प बुक्स जैसे कि नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच, क्योंकि इससे आपके मोटिवेशन को एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट यह है, आपको इस दौरान चिंता नहीं करना है। चिंता से डर पैदा होता है और डर आपको कमजोर बना देता है। आपको शायद इस बात की टेंशन होगी कि आप अपने गोल्स कैसे अचीव कर पाओगे। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि आपको सिर्फ हार्ड वर्क और अपने गोल पर फोकस करना है। फ्यूचर में क्या होगा इसकी फिक्र मत करो। शांत और खुश रहने की कोशिश करो। छोटी छोटी बातों पर परेशान होने और रिएक्ट करने के बजाय उन्हें अनदेखा करते हुए आगे बढ़ो। इस 30 दिनों के एक्सपेरिमेंट को पॉजिटिव और हैप्पी एटीट्यूड के साथ अप्रोच करो। अब तक आपने इस समरी से जो कुछ सीखा, हो सकता है कि बाद में आप भूल जाओ। इसलिए बीच बीच में ये समरी पढ़ते रहो। खुद को उन चीजों के बारे में याद दिलाते रहो जो आप अपनी आदत में शुमार करना चाहते हो। इसके अलावा आपने इस समरी से जो सीखा है उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करो ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। ज्यादातर लोग पैसा कमाना चाहते हैं पर वो इसके पीछे का लॉ नहीं समझते। उन्हें लगता है कि उन्हें बैठे बिठाए या फ्री में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। वो सक्सेसफुल होने का सपना तो देखते हैं पर उसे अचीव कभी नहीं कर पाते। पैसे कमाने का एक ही तरीका है कि आप ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज लोगों को दो जिनकी उन्हें जरूरत है। हम किसी को पैसों के बदले अपने प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं तो जाहिर है कि हमारा फाइनेंशियल रिटर्न उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की क्वालिटी पर डिपेंड करता है जो हम दे रहे हैं। इस बारे में एक किस्सा है कि एक बार एक आदमी स्टोव के सामने बैठकर बोल रहा था, पहले मुझे गर्मी दो फिर मैं लकड़ी लूंगा। आज कितने ऐसे लोग हैं जो इसी एटीट्यूड के साथ जी रहे हैं? शायद लाखों होंगे। बेशक आग की गर्मी लेने के लिए पहले हमें लकड़ी लाकर जलानी होगी। ठीक ऐसे ही हमें भी अगर पैसा चाहिए तो पहले मेहनत करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। बल्कि पैसा ही क्यों, बिना मेहनत के कोई भी चीज नहीं मिल सकती। इसलिए आप पैसे को माइंड में रखकर काम मत करो, बस अपना बेस्ट देते रहो। सर्व, बिल्ड, क्रिएट एंड ड्रीम। अगर आप इस अप्रोच के साथ जियोगे तो ही लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को एक्सपीरियंस कर पाओगे। जो भी अबंडेंस में अपना कंट्रीब्यूशन देता है वो खुद ही अमीर बन जाता है। बेशक आपको अपने एक्स्ट्रा एफर्ट का रिटर्न अभी अपनी जॉब में नजर ना आए, पर ये आपको किसी न किसी तरीके से मिलेगा जरूर। कड़ी मेहनत और एफर्ट्स का रिजल्ट मिलता जरूर है, चाहे देर से ही मिले, क्योंकि ये लॉ इसी तरह काम करता है। हर एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अपने 30 दिनों के एक्सपेरिमेंट के दौरान ये बात भी हमेशा ध्यान में रखना कि आपकी सक्सेस आपकी सर्विस की क्वालिटी पर पूरी तरह से डिपेंड करती है। किसी को भी तब तक ब्लेसिंग्स यानी दुआएं नहीं मिल सकती जब तक कि वो दूसरों के लिए ब्लेसिंग ना बन जाए। आप अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करके देख लो। आपके काम की क्वालिटी एक स्टैंडर्ड है आपकी सक्सेस और वेल्थ को मेजर करने का। जो लोग अपने काम को लेकर मोटिवेटेड है और दूसरों की हेल्प करते हैं, लाइफ में सबसे ज्यादा सपने उन्हीं के पूरे होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि किसी को नीचे गिराकर आप खुद ऊपर उठ सकते हो या किसी का नुकसान पहुंचाकर आप खुद अमीर बन सकते हो तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि जैसा हमने पहले भी बताया था, हर एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जो आप दूसरों को दोगे वही बदले में पाओगे। ये मत सोचना कि आप इस लॉस से बच सकते हो, ऐसा करना इम्पॉसिबल है। ये कुछ टिप्स हैं जो आपको सक्सेस अचीव करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक क्लियर फिक्स्ड गोल सेट करना है। दूसरा, उन कारणों के बारे में सोचना बंद कर दो जो आपको लगता है कि आपके गोल्स अचीव नहीं करने देंगे, बल्कि उन कारणों के बारे में सोचो जो आपको कहते हैं कि आप ये गोल अचीव कर सकते हो। तीसरा, अपने बचपन में वापस जाओ और सोचो कि आपको क्यों लगता था कि आप फेल हो जाओगे। चौथा, अपनी एक नई सेल्फ इमेज यानी खुद की नई इमेज क्रिएट करो। एक पेपर पर लिखो कि आपको कैसा इंसान बनना है। पांचवा, ऐसे बिहेव करो या सोचो जैसे आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल इंसान हो। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अपना 30 डे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दो और इस रिपीट करो। जल्द ही वो समय भी आएगा कि ये आपकी लाइफ का एक पार्ट बन चुका होगा और आपकी पूरी लाइफ ही चेंज करके रख देगा।
आपके लिए अबंडेंस के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे और जितना कभी आपने सोचा भी नहीं होगा उससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। आपके पास पैसा होगा लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पास मन की शांति होगी। आप उस शांत, खुश और सक्सेसफुल 5% लोगों का हिस्सा बन जाएंगे। तो 30-डे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम आज से ही शुरू होता है। इसे ट्राई कीजिए क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। कंक्लूजन। सबसे पहले तो आपने सक्सेस की डेफिनेशन को जाना। सक्सेस का मतलब है किसी एक फिक्स्ड गोल को क्लियरली सेट करना और सोच समझकर उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहना। 100 लोगों में से सिर्फ 5% लोग ही सक्सेस अचीव कर पाते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग वही करते हैं जो हर कोई करता है। लेकिन इस 5% का हिस्सा बनने के लिए आपको खुद के बारे में सोचना होगा। आपके पास एक क्लियर गोल और डायरेक्शन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्यों आप रोज सुबह उठकर काम पर जाते हो। दूसरा, आपने स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट के बारे में जाना। जो आप सोचते हो वही बनते हो। आप अपने माइंड में जो भी बीज बोगे उसी तरह की फसल होगी। अपने माइंड में डर, शक या परेशानियां के लिए जगह मत रखो। अगर सोचना है तो सक्सेस, वेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में सोचो। जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता है उसे तुरंत पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दो। तीसरा, आपने 30-डे एक्सपेरिमेंट के बारे में समझा। एक कार्ड लेकर उसमें अपना गोल लिखो जो आप अचीव करना चाहते हो। ये ध्यान रहे कि आपका गोल एकदम क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। इस कार्ड को हमेशा अपने साथ रखो और जब जब भी मौका मिले इसे देखो। जब आप पूरे एफर्ट के साथ काम कर रहे हो तो अपने गोल के बारे में सोचो। जो भी आप करते हो उसमें अपना 100% दो। इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने की कोशिश करो। एक नई हैबिट डेवलप करने के लिए उस पर 30 दिनों तक फोकस करो। अगर आप एक दिन फेल हो जाते हैं तो अगले दिन से एक्सपेरिमेंट को नए सिरे से शुरू करो। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि आपको शांत और खुश रहना है। अब आपको पता चल गया होगा कि दुनिया का स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट आखिर है। क्या आपको ये भी पता है कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है और इसे कैसे अप्लाई करना है? जो आप सोचते हो वही बनते हो। इसलिए अब और टाइम वेस्ट मत करो और सक्सेसफुल 5% लोगों में शामिल होने के लिए आज और अभी से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दो। आपको खुद से बेहतर और कोई नहीं जानता। आपको अपनी बुरी आदतों और नेगेटिव थॉट्स के बारे में अच्छे से पता है। सही समय आ गया है कि उनसे छुटकारा पाया जाए। इस बारे में सोचो कि आप सबसे ज्यादा क्या अचीव करना चाहते हो और आज से ही अपना 30-डे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दो। सक्सेस आपकी मुट्ठी में है। जो कुछ आपने इस समरी के जरिए जाना है उसे याद रखो और आज से ही अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो।